अभी हाल ही में एक तस्वीर वायरल हुई, एक वीडियो वायरल हुई जो पहाड़ की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो परवाणु के आसपास की है और इस वीडियो में देखा जा रहा है कि पहाड़ का मलबा टूटकर सड़क पर आ रहा है और इसकी चपेट में एक गाड़ी आते-आते बच गई। यानी कि अगर यह गाड़ी इस मलबे की चपेट में आ जाती तो निश्चित रूप से बड़ा हादसा हो सकता था। इन दिनों मानसून अपने पीक पर है, मानसून की बरसात लगातार हो रही है और पहाड़ यानी कि हिमाचल प्रदेश भी इस बरसात से अछूता नहीं है। बावजूद इसके अब पहाड़ के दरकने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और एक नया खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा कि कब और कहां से कौन सा पहाड़ दरक जाए और कितने लोगों को अपनी चपेट में ले ले। हिमाचल में यूं तो पिछले कई सालों से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। एक मोटे से अनुमान के मुताबिक पिछले 7-8 साल में हिमाचल में 470 लोगों की जान चली गई। यह जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि पहाड़ दरक गए और पेट में लोग आ गए और करीबन 1140 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। यह भी तब जबकि इस मॉनसून को छोड़ दें और हम पिछली मॉनसून की बात करें या उससे पिछले मॉनसून की बात करें तो आंकड़े बता रहे हैं कि पहाड़ में बरसात यानी कि मॉनसून की बारिश कम हुई है। इसके बावजूद भी पहाड़ का टूटना एक बड़ी चेतावनी है, जो कभी भी एक और इससे भी कहीं बड़े हादसे के रूप में हमारे सामने आ सकती है। बताया जा रहा है कि हिमालय क्षेत्र में रहने वाले करीब 49% आबादी कई आपदाओं के खतरे के सामने हैं। 3.6 करोड़ से ज्यादा लोग उन क्षेत्रों में रह रहे हैं जो इन जटिल आपदाओं के लिए अति संवेदनशील हैं। यहाँ एक साथ कई आपदाओं के आने का खतरा सबसे ज्यादा है। नासा के सहयोग से किए गए अध्ययन से पता चलता है कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में जिस बेतरतीब तरीके से शहरीकरण हो रहा है, इसने लोगों को खतरे में डाल दिया है। शोधकर्ताओं ने इन जटिल आपदाओं के लिए हिमालय क्षेत्र में तेजी से होते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना है, जिसके कारण वहां बाढ़, भूस्खलन और जंगलों में आग जैसी आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। अध्ययनों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में यह जटिल आपदाएं कई रूप में सामने आ रही हैं। उदाहरण के लिए जलवायु में आते बदलाव के चलते जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। देवाग्नि की यह घटनाएं पहाड़ी ढलानों को अस्थिर कर रही हैं, जिसके कारण भूस्खलन हो रहा है। इस भूस्खलन के कारण एक तरफ जहां जल मार्गों में बाधा उत्पन्न हो रही है, ऊपर से भारी बारिश और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण भारी मात्रा में पानी आ रहा है, जो बांधों को तोड़ते हुए विनाशकारी बाढ़ में तब्दील हो सकता है। इसके साथ साथ एक दूसरा बड़ा खतरा भी सामने आ रहा है और यह खतरा यह है कि पहाड़ी क्षेत्र में लगातार सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। सड़कों को चौड़ा करने के लिए लगातार पहाड़ पर भारी मशीनें चलाई जा रही हैं, अर्थ मूविंग मशीनें चलाई जा रही हैं और इस वजह भी पहाड़ अपनी मजबूती खो रहे हैं, जो हादसे की वजह बन रही है। इसके साथ साथ पहाड़ों पर पर्यटकों का दबाव भी एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रहा है। पर्यटकों की जितनी संख्या बढ़ रही है, इन पर्यटकों को एंटरटेन करने के लिए उसी तेजी से होटल खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, कमर्शियल साइटें खुल रही हैं और इन कमर्शियल साइटों की वजह से पहाड़ पर एक दबाव बना हुआ है और इसी तरह का दबाव आपदाओं को जन्म दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ को यदि बचाना है तो निश्चित ही सड़कों को लेकर कोई ठोस नीति बनानी होगी और इसके साथ साथ पर्यटन को लेकर भी कोई ठोस नीति बनानी होगी, जिससे पहाड़ भी बचे रहें और पर्यटन भी चलता रहे। ऐसा ना हो कि पर्यटन की आड़ में हम पहाड़ों का नुकसान कर दें और उस नुकसान की चपेट में हम स्वयं भी आना शुरू हो जाएं। इसी तरह से पर्यावरण को लेकर मैं लगातार मुद्दे उठाता रहा हूं। आपसे निवेदन है, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि पर्यावरण को बचाना, पहाड़ को बचाना, हवा को बचाना और प्रदूषण मुक्त वातावरण करना कितना जरूरी है। क्योंकि सांस किसी प्रयोगशाला का उत्पाद नहीं है। सांस के लिए हमें शुद्ध और साफ हवा चाहिए और इसके लिए हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।